आज की मुरली है 29 अगस्त। मीठे बच्चे श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना। श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। ज्ञान में क्या है? खुशबू। तो श्रीमत जो है उसके ऊपर जो हमारी जो श्रेष्ठ मत है उस पर क्या है? ज्ञान की खुशबू घिसते रहना और पवित्र बनना है, क्लीन करना है, स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? बाबा कहते हैं तुम्हें बड़ी मम्मा यानी ब्रह्मा माँ राखी बांधती, पवित्र बनाती। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाप स्वराज्य का टीका लगा देते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं। इसी की रस्म यादगार में चली आई है। गीत है, इधर मोहब्बत उधर जमाना। ओम शांति। भगवान उवाच। अच्छा, भगवान का नाम चाहिए क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्य के तो अनेक नाम पड़ते हैं। जैसा शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता। शरीर तो ज़रूर सबको है और जन्म मरण में भी आते तो अनेक नाम पड़ते। मोहब्बत भी बहुतों से होती। चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई आदि ढेर से मोहब्बत होती। कितने संबंधी। अब यह संबंध तो है एक, वह अनेक संबंध तो नीचे ले आते, गिराते ही रहते। यह एक ही संबंध ऊंचते ऊंच है, यह ऊंच ही ले जाते। अभी तुम जीवात्माओं की मोहब्बत लगी है परमपिता परमात्मा से, वह तुमको बहुत ऊंच ले जाते। वह है ही परम धाम में रहने वाला, यह तो निश्चय है ना। अगर कहे पता नहीं तो तुम आए कहाँ से? ऊपर से ही यहाँ आए हो। तुम भी असल में ऊंचते ऊंच परम धाम मूल वतन में रहने वाले हो। बीच में है सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। बरोबर तुम वहाँ से आए हो, भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत बाप से है, जानते हो। हम माता पिता के सन्मुख बैठे, यह भी जानते हो पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते। बाप कहते, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो व माया रावण पर जीत पाओ। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, अंधश्रद्धा की बात नहीं। ज़रूर बाप को ही याद करना पड़े। बाप कहते, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता। इसको कहा जाता राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। फिर क्या होगा? मैं स्वराज्य पाने का टीका लूँगा। यह बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे, तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीफ सहन करते। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते। बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते, बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाप शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते। आत्माओं को राजाई मिलती, अभी आत्माओं को गदाई। तो फर्स्ट पैरा में बाबा हमें कहते हैं कि हम मनुष्य बहुत सारे शरीर धारण करते, इतने सारे रिश्ते हैं, कितने संबंध में आते, लेकिन ये सारे संबंध हमें और गिरती कला में ले जाते। जबकि परमपिता से हमारा जब संबंध जुड़ता है तो वो हमें ऊंच बनाता है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अब हमारी मोहब्बत किससे है। इसीलिए बाबा कहते पहले पवित्रता की राखी बांधो यानी काम महाशत्रु पर जीतो और इसी पर पुरुषार्थ करो। और बाबा कहते हैं कि स्वराज्य पाने के बाद ही टीका मिलेगा और पवित्रता के लिए तकलीफ तो सहन करनी है। बाबा कहते हैं सब दुश्मन हैं यहाँ मित्र संबंधी, लेकिन बच्चे पवित्र बनो। फिर बाबा कहते हैं राखी पर्व का राखी उत्सव नहीं कहेंगे, उत्सव में तो बहुत शाद माना करते। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की बात नहीं। बाप खुद कहते, बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया। वहाँ कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते। तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे।
माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते, समझते हैं बच्चा ही गद्यनशीन होगा। यह बाप भी खुद आकर तुम आत्मा को ज्ञान अमृत से साफ करते। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं। बाप कहते 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए, सिकिल बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरी मत पर चलो। तुम स्वराज्य पाने के लिए बाप के पास आए हो। राजा के पास बच्चा आता समझता है मैं राजा ही पाऊंगा, परंतु उसको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता। स्व माना आत्मा, तो आत्मा को राज्य मिलता, परंतु ज्ञान नहीं कि हम आत्मा ने प्रिंस का शरीर धारण किया। महाराजा महारानी बनने के लिए टीके का उत्सव भी गाया जाता। बच्चे ज्ञान चंदन घिसे, पवित्र बने, श्रीमत पर चले तो बाप टीका लगाएंगे। बाप खुद ही राज्य नहीं लेते, खुद गद्दी पर नहीं बैठते। ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते हैं, खुद नहीं बैठते। बाबा इसमें हमें कहते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे स्वराज्य पाएंगे, यानी बाबा कहते हैं कि पहले हम अपने आप को पवित्रता की राखी बांधेंगे, हाँ, और उसके बाद हम स्वराज्य पाएंगे, यानी तिलक मिलेगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं इसकी पवित्रता के लिए हमें क्या करना है, ज्ञान चंदन घिसना है, तब प्योरिटी आएगी। और श्रीमत पर चलने से ही बाबा कहते हैं कि खुद का राज्य लेना है और गद्दी पर बैठना है। यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। यह अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते। शिव बाबा आकर इनको भी हीरे जैसा बनाते। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भल घर में इकट्ठे रहते हो लेकिन पवित्र रहो। बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता। श्री कृष्ण कहे कि मैं यज्ञ रचता हूँ, यह हो नहीं सकता। तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली, तुम श्रीमत पर चल रहे हो। ब्रह्मा को ही श्री कृष्ण नहीं, ब्रह्मा को श्री नहीं कह सकते। यहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पतित है। तुम श्री बन रहे हो, अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे, अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंचते ऊंच बाप आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते, लक्ष्मी नारायण जैसा। ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। बाप पूछते हैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता का? कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, 2 कला कम, हम चंद्रवंशी क्यों बने? हम तो नारायण को अथवा लक्ष्मी को वरेंगे। तुम्हारे मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनते। तो तुम उनके बच्चे जो मम्मा बाबा कहते हो, तुमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा टीका भी देते और मुख भी मीठा कराते, अर्थात तुमको वरदान देते। विजय का तिलक लगाकर वरदान देते कि तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएं, यथा राजा रानी तथा प्रजा राज्य भाग्य भोगते। परमपिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता। यह है ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। वाइसलेस दुनिया भी गाई जाती। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते। 63 जन्म तो तुम 1-2 पर काम कटारी चलाते आए। अमर लोक में काम कटारी नहीं होती। यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते तमोप्रधान बन पड़े। 3rd पैरा में बाबा हमें कहते हैं कि शिव बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं, लेकिन वो अपनी कभी बढ़ाई नहीं करते, वो हीरे जैसा भी बनाते हैं। बाबा कहते हैं इसके लिए मुख्य बात है पवित्र रहने की, क्योंकि ये एक यज्ञ है और इस यज्ञ में हमें श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि अभी बाप ही हमें श्रेष्ठ बना रहे, लक्ष्मी नारायण जैसा। और बाबा कहते हैं कि जब हम यही ध्यान दें कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है, कहीं 2 कला भी कम ना हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। इसीलिए बाबा भी हमें रोज़ वरदान देते विजयता का। और बाबा कहते हैं क्योंकि हमें अब 63 जन्म पर हमने जो काम कटारी चलाई थी, है ना, वो काम कटारी ने हमें पतित तमो प्रधान बना दिया। अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर पाप स्वर्ग की स्थापना करते, भारत में ही जन्म लेते। पाप ने वैकुंठ की सौगात लाई, आधा कलरड़िया मारी। ओ गॉड फादर रहम करो, मेहर करो, भक्ति मार्ग में गाते। सत्युग में थोड़ी ही रड़िया मारेंगे, वहाँ तो सदैव मुक्त सुख है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अनेक प्रकार के दुख होते, देवाला मारते हैं तो कितना दुख होता, बीमारी आदि होती है तो दुख होता। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को राज्य भाग्य का टीका देते। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। शांति धाम में
तो आत्मा कुछ बोलती नहीं, यहाँ फिर टॉकी बनती। तुम्हारा स्वधर्म ही है शांति, अभी तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता। तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई में देना होता। पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो कहेंगे अटेंशन प्लीज़। तो बाप बच्चों को कहते तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहते, समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घर जाएं। अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है। ब्राह्मणों का धंधा ही है गीता सुनाना। वह ब्राह्मण भी गीता सुनाते, शरीर निर्वाह भी करते। तुमको भी ऐसे कहा कि गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है, प्रतिज्ञा करनी है। यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे, यह अपवित्र दुनिया विनाश होनी है। विनाश की तैयारी भी देख रहे हो, होलिका जलेगी। वास्तव में यह सब उत्सव इस समय के हैं। बाप तुमको तिलक देते, तुम्हारी बुद्धि कहती बाबा हमको सत्युग का विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते, अथवा स्वराज्य का तुम तिलक पाते। बाप ही तिलक देते। यहाँ तो तुम सन्मुख बैठे हो। राज्य भाग्य वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएगी, राखी बांधेगी और मुख मीठा कराएगी। यह उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? संगम युग से, जबकि परमपिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते। शिवरात्रि का भी उत्सव, फिर राखी का, फिर दशहरा, फिर दीपावली, नवरात्रि, ये सब उत्सव चलते आए। तुमको तो खुशी होती दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी, घर घर में स्वर्ग होगा। तो बाबा इसमें कहते बहुत सुंदर पैरा है। बाबा इसमें कहते हैं कि वैकुंठ की सौगात लेके आए ना बाबा। अब तो बाबा कहते हैं इसीलिए आधा कल्प तुमने वेस्ट करा, रड़िया मारी ना, तो इसलिए अब रहम करो, मेहर करो। और बाबा कहते हैं अब सुख, सदैव सुख के रास्ते पर चलने के लिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पे तो हम स्वधर्म में है हमारा शांति, इसलिए सुख शांति का स्वराज्य पढ़ाई के समय बनकर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे बने हैं तो सारा अटेंशन पढ़ाई में दो। सारा अटेंशन कैसे देंगे पढ़ाई में? पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, हाँ, कई बार पढ़ाई के समय भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है, यानी बुद्धि कहीं और भटकनी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कि यहाँ पे तो हमें गीता सुनाना, शरीर निर्वाह तो हमें कर्म करना है, लेकिन गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र रहना। तो पवित्रता एक है शरीर की और दूसरी है मन की। मन में कोई भी ऐसी बातें नहीं रहे जो हमारे मन को अपवित्र बनाए। और अगर सुबह तक कोई भी ऐसा पेपर आया है तो अपवित्र कर देना। चाहे कोई भी बातें हैं उसको अंदर लानी भी नहीं, देखनी भी नहीं है और बोलनी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो क्रिएट हुई तभी तो बोली जाती है। तो विनाश की तैयारी तो हो रही है। इसलिए बाबा अभी हमें कह रहे हैं कि अपने स्वराज्य को फिर से लेने के लिए पवित्र बनो। और यहाँ भी देखो तिलक भी लगाया जाता है, राखी बांधी जाती है, मुख मीठा कराया जाता है, फिर अन्य अन्य फेस्टिवल्स भी हमारे हैं। फिर बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि सबकी जीवन कहानी बता सकते हो। सारे चक्र को तो तुम जानते हो, बाकी 8-10 भुजाएं तो कोई को हो नहीं सकती। मनुष्य ने कितने चित्र बैठ कर बनाए। इसको कहा जाता वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अभी तुम जानते हो हम आए हैं स्वराज्य का वर्षा लेने। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे जैसे माता पिता चल रहे? यह तो समझने की बात है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेहद का बाप। कितने बच्चे अडॉप्ट करते? प्रजापिता है ना। वह लौकिक बाप तो करते एक बच्चे की को गोद में लेते, उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना। कई ऐसे भी होते अडॉप्ट करते, फिर बच्चा हो जाता तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता। गोद में लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते। अब तुम तो समझते हो हम ईश्वरीय गोद में जाते, ईश्वर हमको टीका लगाएंगे पवित्रता का। तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन पवित्र बन आपसे वर्षा लेंगे। तो बाबा इस पैराग्राफ में हमें कहते हैं कि देखो हमने कितना टाइम वेस्ट करा, हाँ, लेकिन अब हमारे पास बाबा जब आए हैं तो हमें श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? बाबा कहते हैं क्यों नहीं चलते? हाँ, क्योंकि बात पे जैसे माता पिता चल रहे हैं ये भी समझो ना कि वो भी तो चल ही रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अडॉप्ट कर रहा हूँ, और बाबा कहते हैं मुझे तुमसे बहुत प्यार है। हाँ, बाबा कहते हैं गोद में लिया हूँ, हाँ, तो कम प्यार थोड़ी करेंगे। तो
ईश्वर टीका लगाएंगे पवित्रता का, अंदर प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते हैं अंदर प्रतिज्ञा करो, अभी सबकी कयामत का समय है, पापों का हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य का जमा करना है। बाप की याद से ही जमा होता, जितना याद करेंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होगा। जितना सर्विस करेंगे उतना जमा जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 है मुख्य रत्न, 8 रत्न का जेवर भी बनाते, देवियों के साथ देवताएं भी होंगे, परंतु मेजॉरिटी माताओं को होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती। अच्छा, राखी कौन बांधते? शिव बाबा खुद तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं, तो शिव बाबा राखी भी बांधते, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो, क्या सौगात? अपना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको 21 जन्म का वर्षा दूंगा। लेन देन का हिसाब है, बाबा सौदागर है, क्या लेते क्या है और देते क्या? कहते ईश्वर अर्दान किया, अर्थात क्योंकि जानते हैं ईश्वर भाड़ा देगा। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको भाड़ा देता हूँ। अभी तुम डायरेक्ट आया हूँ, तुमको कितना विनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता, तुम भी फिर औरों को दान करते। तुम तो सब भाई भाई हो, तुमको फिर यह सब मम्मी राखी बांधती, बाप तिलक लगाते। यह माता पिता दोनों इकट्ठे हैं, माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे, तुम राजा रानी बन जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है जो भारतवासी को तिलक देने आए। भारत को स्वर्ग किसने बनाया? वह पाया है ना। श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1 और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो तुमको बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रखना चाहिए। बाबा लास्ट पैरा में कहते हैं कि अब हिसाब किताब चुकता करने के लिए पुण्य कैसे जमा होगा? जब हम याद में रहेंगे, जब ज्ञान रत्नों को दान करेंगे, इतनी सर्विस करेंगे। और बाबा कहते इसीलिए राखी का त्यौहार जो पवित्रता की निशानी है, बाबा कहते इसके लिए मम्मा और बाबा दोनों माध्यम बने हैं। इसीलिए बाबा कहते अब डायरेक्ट आया हूँ तो सब कुछ मुझे तुम्हारा दे दो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना, व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना, बुद्धि को भटकाना नहीं। बाबा कहते देहधारियों से कोई संबंध नहीं, खाली एक ही बाप है, सर्व संबंध। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है और कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी या बुद्धि को भटकाना। वरदान है असोच बन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चे सोचते सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। असोच बन यानी कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं सोचनी, सिर्फ जो प्लान किया है उसको करो। बुद्धि को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा का रन करावनहार है और करने के निमित्त में आत्मा। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती, जहाँ शुभ चिंतन वहाँ कोई चिंता नहीं। तो आज ये वरदान में बाबा ने हमें कहा कि जैसे करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। इसका अर्थ ही है कि मुझे वो भी नहीं सोचना है जो मुझे व्यर्थ की तरफ ले जाए, जो मेरे कोई कर्म में बाधा बनती है, बल्कि सब कुछ बाबा करा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर बैठना है, अपने आप को ये वरदान देना। स्लोगन है अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव करेंगे। यानी इस आज की दुनिया में इतनी सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि जहाँ हमें लगता है कि हम बेसहारे हैं, बाबा कहते हैं इन बातों को ही किनारा कर दोगे ना, उपराम स्थिति में जहाँ बाप ही सहारा अनुभव होगा। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है। इस मुरली के वरदान और स्लोगन का मनन चिंतन करेंगे और पढ़ाई कर कैसे व्यर्थ चिंतन नहीं करना, इस पर भी मनन चिंतन करके हम फिर से मैं एक आज वीडियो पोस्ट कर दूंगी। ओम शांति।